हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान भाग 1। आज इसके इतिहास के विषय में मैं आप लोगों को सभी चीज़ों को बताऊँगा। भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, उसके विषय में एक एक चीज़ों को बताएंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसमें आपकी समस्या का निवारण होगा। कोई भी दिक्कत होती है आप ज़रूर बताइएगा। समझ में नहीं आ रहा या क्या हो रहा है, इन सभी दिक्कतों को आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसको अगले भाग में सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे, ये जो आधुनिक युग चल रहा है, कौन सा युग? आधुनिक युग। आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आया समझ में? ये आधुनिक युग है। आधुनिक युग जो आपका है वो विज्ञान का युग है। सबसे पहले इसमें आपको बताएंगे विज्ञान क्या है। ठीक, विज्ञान है क्या? आज विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। SCIENCE, साइंस। ठीक है, ध्यान देना। साइंस जो बना है अंग्रेजी के शब्द साइंस शब्द जो है एक ग्रीक शब्द के साइंसिया से बना है। किससे मिलकर बना है? साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। ध्यान दीजिए, किससे मिलकर बना है? साइंसिया। SCIENTIA, साइंसिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है जानना। क्या है? जानना, जिसका अर्थ होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। अब ये ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की परिभाषा क्या है, मतलब साइंस की परिभाषा है क्या, डिफिनेशन क्या है इसकी, ये ध्यान दीजिए। ठीक, अब ध्यान देना, परिभाषा इसकी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। विज्ञान की परिभाषा मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सुव्यवस्थित संगठित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? विज्ञान। मानव के द्वारा किए गए प्रेक्षणों, मानव द्वारा किए गए प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का सुव्यवस्थित एवं संगठन ही क्या कहलाता है? विज्ञान। आ गया। विज्ञान के जनक कौन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कोई कि भैया विज्ञान की परिभाषा बताइए, तो विज्ञान की परिभाषा दीजिएगा। विज्ञान के जनक कौन है उसे बताइए। ठीक, मतलब जनक माने पिता। विज्ञान के पिता कौन है, इसके विषय में आपको बताना होगा। विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है भैया? अरस्तु हैं। और अगर इंग्लिश में दे दे, ठीक,
विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है, इनका नाम क्या है? एरिस्टोटल। ध्यान दीजिए, TOTL है, एरिस्टोटल। अरस्तु विज्ञान के जनक हैं और इन्हें एरिस्टोटल भी कहते हैं। अगर विज्ञान के जनक में क्या अरस्तु हो तब भी आप टिक लगा सकते हैं, अगर वहाँ एरिस्टोटल दिया है तब भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। इतना हो गया। मैंने आपको एक बार सुन लीजिए क्या क्या बताया है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान किससे मिलकर बना है? विज्ञान ग्रीक शब्द के साइंसिया से मिला है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसके बाद मैंने परिभाषा बताई, मानव द्वारा किए गए प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का सुव्यवस्थित संगठन ही क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। इन्हें हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है? मुख्य रूप से विज्ञान को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको क्या कहते हैं? फिजिक्स। PHYSICS, ये क्या है? फिजिक्स। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, CHEMISTRY, ये हो गई केमिस्ट्री। इसके बाद तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी हो गया। ये दिखाना आया, CHEMISTRY, क्या हो गया? केमिस्ट्री। ये हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री शब्द जो है इसके बाद दिखाई दे रहा है, केमिस्ट्री ग्रीक शब्द के कीमिया से बना है, CHEMI, कीमिया। केमिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द के कीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। क्या होता है? काला पदार्थ। हो गया। अब आता है इसके जनक कौन है? ध्यान देना, लेब्रोसियर हैं। कौन है? नीचे दिखाई दे रहा है, लेब्रोसियर हैं। लेब्रोसियर हैं। किसके जनक? इसके। फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान के फ्यूसिस से मिलकर बना है। भौतिक विज्ञान जो है ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से बना है। ध्यान देना, FUSI, ठीक है, यस, फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? नीचे है, ध्यान देंगे, नेचर, NATURE, नेचर।
नेचर को हिंदी में प्रकृति भी कहते हैं। हो गया ए। भौतिक विज्ञान को आप ध्यान देंगे, अभी इसके जनक के विषय में मैं आगे बता रहा हूँ, केवल पहले इतना ध्यान दीजिए। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो, ठीक, बायोलॉजिक, ध्यान देना, एल ओ जी ई एस, लॉजिक्स, इतना आया। इसका मतलब होता है अध्ययन करना, लिविंग, एल आई नीचे दिख रहा है, लिविंग, एल आई वी आई एन जी, लिविंग, लिविंग्स ऐसे भी है, लिविंग्स, यहाँ एल है, लिविंग्स, ध्यान देना। अब इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं अरस्तु। इसके जनक बेटा कौन है? अरस्तु हैं। इतना हो गया। एक बार यहाँ देख लीजिए, विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया? तीन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसको फिजिक्स कहते हैं, इसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसको ध्यान देना, एक ग्रीक शब्द से, ग्रीक के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर, और हिंदी में इसको प्रकृति कहते हैं। रसायन विज्ञान, ठीक है, ग्रीक शब्द के कीमिया से मिलकर बना है, जिसके जनक क्या हैं? लेब्रोसियर हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। बायोलॉजी, बायो धन लॉजिक्स, इसे लिविंग्स मतलब इसका अध्ययन करना ही, इसका ध्यान देना, जीवों का अध्ययन करना। एक चीज और ध्यान देंगे, इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। अब आपको भौतिक विज्ञान के विषय में बताएंगे, ये भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, उसका सिस्टम ऊपर से बनाते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आपको जो मेन चीज़ है भौतिक विज्ञान पढ़ाना, मैं उसे ही पढ़ाऊंगा, आप उसे ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखिए। भौतिक विज्ञान के विषय में बताना था, ये ध्यान दीजिए। भौतिक विज्ञान, एक बार सभी चीज़ें बनानी है। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, इंग्लिश में PHYSICS, फिजिक्स, यही ना। अब ये फिजिक्स के बारे में मैंने बताया था, ये फ्यूसिस से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से बना हुआ है। भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया था, एक चिरसम्मत भौतिक विज्ञान, दूसरा आधुनिक भौतिक विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, ये चिरसम्मत कौन सा भौतिक विज्ञान? चिरसम्मत भौतिक विज्ञान था। एक कौन भौतिक विज्ञान है? चिरसम्मत भौतिक विज्ञान। दूसरा आपका है आधुनिक भौतिक विज्ञान। कौन सा भौतिक विज्ञान? आधुनिक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान दो वर्गों में बटा था, पूर्व वाला और एक आधुनिक वाला, जो चल रहा है, जो बीत गया। चिरसम्मत भौतिक विज्ञान था, और एक आधुनिक भौतिक विज्ञान है जो इस समय चल रहा है।
चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के जनक कौन है और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? ध्यान देना, इसके आइजैक न्यूटन है। कौन है? आइजैक न्यूटन है और इसके अल्बर्ट आइंस्टीन है। क्या है? भौतिक विज्ञान दो भाग में बटे थे। एक चिरसम्मत भौतिक विज्ञान, इसके आइजैक न्यूटन थे, और आधुनिक भौतिक विज्ञान इसके अल्बर्ट आइंस्टीन है। ये दोनों लोगों को याद कर लीजिएगा, लिख दें आइजैक आइंस्टीन। ध्यान देना, आइजैक आइंस्टीन आइजैक न्यूटन है एक, कौन से विज्ञान के जनक हैं? चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं? ये ध्यान देना, इसके जनक अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। क्या नाम है इनका? अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन, दो लोग। कौन? एक बार ध्यान से, भौतिक विज्ञान है, चिरसम्मत भौतिक विज्ञान था, और एक आधुनिक भौतिक विज्ञान। इसके जनक आइजैक न्यूटन थे, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। यही मैंने कहा था, अभी आपको बताएंगे। हो गया। इसके बाद आप भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखिए कैसे होती है, कैसे प्राप्त की जाएगी। अभी मैंने भौतिक विज्ञान को बताया है, ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से बना है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। ये ध्यान दीजिए। और जो ये नेचर है, जो प्रकृति है, क्या? प्रकृति, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक किससे? द्रव्य से। एक क्या है? द्रव्य। और एक है ऊर्जा। किससे मिलकर बना है? ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स तो कहते हैं, लेकिन ये जो है अंग्रेजी के शब्द नहीं, ग्रीक के शब्द फ्यूसिस से बना है। इसमें ये प्रकृति, इसका अर्थ होता है प्रकृति, लेकिन प्रकृति में दो चीज़ें होती हैं, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। दो चीज़ें होती हैं। हो गया। द्रव्य का क्या है? जो स्थान घेरे। द्रव्य क्या है? ये स्थान घेरता है और ये स्थान नहीं घेरता है। इसमें क्या होता है? ये दिखाई देता है। द्रव्य क्या है? स्थान घेरता है भैया। क्या करता है? स्थान घेरता है, और ये स्थान नहीं घेरता है। ठीक। ये दिखाई देता है। ये क्या होता है? दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। हो गया। इसमें भार होता है। क्या होता है? भार, वेट होता है, और इसमें भार नहीं होता है। समझ में आ गया? भौतिक विज्ञान फिजिक्स है, ये ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर को हिंदी में प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति दो चीज़ों से मिलकर बनी है, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य क्या है? यह स्थान घेरता है, और ऊर्जा स्थान नहीं घेरती है। ये आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको ऊर्जा दिखाई नहीं देगी। भार होता है द्रव्य में, लेकिन इसमें भार नहीं होता है। इतना आया समझ में? अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखिए। अब आपको बताने जा रहे हैं
भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, भौतिक विज्ञान है क्या। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ये अंग्रेजी के ग्रीक शब्द या ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ध्यान देंगे कौन बता रहे थे, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब है हिंदी में उसे प्रकृति कहते हैं। प्रारंभ में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। इसकी परिभाषा क्या कर दे सकते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाए, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। हो गया। भौतिक विज्ञान की ये पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा क्या है उसे सुनिए। दूसरी परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको उसके आंसर देने होंगे। मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान किस ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, या ग्रीक भाषा के किस शब्द से मिलकर वो बना है। दूसरा है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। ठीक, आपको उसमें भौतिक विज्ञान को कितने रूपों में देखा गया है। एक, आपको उन दोनों भागों में वैज्ञानिकों का नाम लिखना होगा। आधुनिक क्या है और चीज सम्मत का भौतिक विज्ञान था, उसके विषय में। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, क्या भौतिक विज्ञान के जनक के विषय में आप क्या जानते हैं कि कौन भौतिक विज्ञान के जनक आप बताओगे, आंसर में वो सही होगा। आधुनिक विज्ञान चल रहा है, बता दे रहे हैं, आधुनिक विज्ञान इस समय चल रहा है। आधुनिक विज्ञान के जनक का नाम अगर आप बताएंगे वो लोग सही मान लेंगे। हो गया। इसके बाद आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा देनी है, ये हो गया। इसके बाद आपको ये बताना है विज्ञान के जनक कौन है। बस इतना ही मैं आप लोगों को अब तीसरे भाग में जो पढ़ाऊंगा, ये तो अभी तक इतिहास था, अब आपको इकाई 1 से पढ़ाना शुरू करूंगा। भौतिक राशियों का मापन है, उसे मैं तीसरे भाग में पढ़ाऊंगा। आप उसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसे भी आप अच्छी तरह से ज़रूर पढ़िएगा। बस आज के लिए इतना ही। अब आपको अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी जाएंगी। बस आज के लिए इतना ही।
अब अगले भाग में मिलेंगे। थैंक्स।